नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तरंग गति। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जो है वो कैसी होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यानी लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जो है कैसी होती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए इसका व्याख्या देखिए। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी T बराबर होता है 2p√1/g। यहाँ पाई और g नियतांक है। ठीक है, लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई यानी कि L के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये ध्वनि तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इसी दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देखिए, जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, क्या होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। व्याख्या देखिए, वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर अर्थात लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें कैसी होती हैं? तो आवेशित कण है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका आंसर है दोस्तों, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। चलिए देखिए इसका व्याख्या, सूर्य या तप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी उष्मा को दीर्घ तरंग रूप यानी लॉन्ग वेव फॉर्म में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचरित कर देती है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैसों यानी विशेषतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं
अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तप्त होता है। नेक्स्ट, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों एक्स किरण। ठीक है, यानी एक्स किरण का उपयोग दोस्तों आंतों के रोग के निदान के लिए उपयोग में आता है। व्याख्या देखिए, एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा तरंग गति। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।